मेरी बीवी आमना बहुत ही अच्छी थी। मोहब्बत करना सिखाया था उसने मुझे, जीना भी उसी ने सिखाया था मुझे। मेरी जिंदगी को जन्नत भी उसी ने बनाया था। वो लड़की नहीं, जिंदगी थी मेरी। वो थी तो मेरी अरेंज मैरिज, लेकिन चंद दिनों में ही उसने मेरे जिस्म जान पर हुक्मरानी शुरू कर दी थी। उसका नाम बहुत ही प्यारा था। वो अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखना कभी ना भूलती थी। अपने बाजू पर पेंसिल से लिख रखा था आमना कामरान। वो मेरी हमसफर उस वक्त बनी थी जब मैं कुछ भी नहीं था, ना अच्छी जॉब, ना अच्छा घर, ना मुस्तकबिल। वो हमसफर बनकर आई, मुझे बहुत प्यार दिया। कपड़े धुले हुए मिलते, हर चीज मुझे एक आवाज पर ला देती। मैं चाहे रात के किसी पहर भी घर लौटता, उसे मैं इंतजार करते हुए पाता। वो मेरे इंतजार में बैठी रहती, घर आता, मेरा हाल पूछती, खाना गर्म करके लाती, मेरे पास बैठ जाया करती थी। फिर बातों ही बातों में मुझे कहा करती, कामरान आप जल्द आ जाया करें। पता है मुझे कितनी फिक्र लगी रहती है आपकी, आप मुझे फोन करके भी तो नहीं बताते। मैं मुस्कुराने लगता, उसकी तरफ देखता। मुझे महसूस हो जाता उसने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं अपने हाथ से उसके मुंह में निवाला डालता, वो गुलाब की तरह खिल उठती। उसके चेहरे की सारी उदासियां गायब हो जाती। आंखें नींद से बोझल हुआ करती थीं। सुर्ख आंखों से मुझे कहती, कामरान जल्दी खाना खाएं, मुझे नींद आई है। मैं जानता था उस पागल की आदत थी मेरे बाजू पे सर रखकर सोना। मैं खाना खाता तो जल्दी से बर्तन किचन में रखकर आती, मेरे पास लेट जाती। मैं टीवी ऑन करता, उसे मेरे बाजू पे सर रखते ही नींद आ जाती। अजीब मोहब्बत थी उसकी। मेरी आगोश में उसे सुकून मिलता था, और शायद मुझे भी। मैं टीवी देखते देखते सो जाता। हर सुबह उसकी आवाज मुझे जगाती थी। वो किचन में नाश्ता बनाते हुए आवाज देती थी, कामरान दूध ले आओ जाकर, जल्दी उठ जाओ। मैं करवटें बदलता रहता, लेकिन वो मुसलसल आवाजें देती रहती। जब मुझे महसूस होता अब नहीं सोने देगी, मैं उठता, बाइक पकड़ता और दूध लेने चला जाता। दरवाजे पे पहुंचता तो आवाज देकर कहती, दही भी ले आना। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता। मैडम मुझे पता है हर रोज बताने की जरूरत नहीं है। वो तीखी नजरों से मेरी तरफ देखती। आप माशाल्लाह बहुत सियाने हैं, इसलिए रोज याद दिलाती हूं। मेरे दर्द में वो भी तड़पती थी। कहीं जो मैं कमजोर पड़ जाता तो मेरी हिम्मत बन जाती। मुझे हर कदम पर थाम रखा था उसने। वो बहुत भोली सी थी, बिल्कुल मासूम सी। मैं कभी कह देता कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, वो मुझसे बात ना करती तो बिना कुछ कहे खामोशी से मुझे खाना भी देती। मैं कुछ भी बोलूं, बिना बात किए हर बात मान लेती। मैं समझ जाता था शादी वाली बात पे गुस्सा है। मैं भी जानबूझकर सताता उसे। वो रात को मेरे बाजू पे सर रखती, पहले कुछ लम्हे खामोश रहती, फिर मेरी तरफ देखती, मेरे दिल पे हाथ रखती और अपनी कांपती आवाज में कहती थी, मैंने अपना कामरान किसी को नहीं देना। कोई देखे तो सही मेरे कामरान की तरफ, मैं जान ना निकाल लूंगी उसकी। मैं उसकी मोहब्बत के सदके उतारता था। मैं कुर्बान जाता उसकी इस बेपनाह मोहब्बत पे। उसकी आंखें नम हो जाती। मैं उसके आंसू साफ करके मुस्कुराने लगता। वो डर जाती थी। जब मैं कभी उससे दूर होने की बात करता तो वो मुझे जीतने के लिए हर हद पार कर देती। मुझे कहा करती थी, जब हम अमीर हो जाएंगे फिर उम्रा करने चलेंगे। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, दुआ किया करो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, हम भी उम्रा करें। हर नमाज में मेरे लिए दुआ मांगा करती। कभी कभी तो रोने लगती थी, ऐ अल्लाह मेरे कामरान के तमाम दर्द मुझे दे दो और मेरे सब सुख कामरान को दे दो। वो मेरा छोटा सा घर उसने जन्नत बनाया हुआ था। फिर मेरे कारोबार में इजाफा होने लगा। मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो बहुत खुश होती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मेरी हर कामयाबी पर वो अपनी सहेली को बुलवाकर कुरान खानी करवाती थी। मैं उसकी दुआओं से तरक्की करने लगा। फिर अचानक मैं उससे बेवफाई करने लगा। मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की मेरे बहुत करीब आ गई। वो लड़की जादू बनकर मेरे हवास पर काबू पा गई। उस लड़की की यादें मुझे भाने लगी थी। वो मॉडर्न, पढ़ी लिखी, जीन्स पहनने वाली लड़की थी। मुझे उससे और उसे मुझसे प्यार होने लगा। मैं आमना को धोखा देने लगा था।
आमना बेचारी जानती भी नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला है। मेरा इंतजार करना, मेरे साथ खाना खाना, मेरे लिए दुआएं मांगना, मेरे बाजू पे सोना, वो तो प्यार में हर हद पार कर चुकी थी। लेकिन मैं मर्द था ना, मैं कब कदर कर सका उसकी। फिर एक दिन आमना को मुझ पे शक हो ही गया। वह मुझसे पूछती, आप किससे देर तक बात करते हैं बाहर खड़े होकर? लेकिन मैं बात काट देता। एक दिन मुझे लगा वो सो गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, वो मेरे पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मैं उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका था, लेकिन आमना को नहीं बताया था। मेरी सारी बातें उसने सुन ली। मेरी दूसरी बीवी मुझे बुला रही थी। जब मैंने फोन बंद किया तो आमना सामने खड़ी थी, मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरा रो रही थी। कहने लगी, कामरान क्यों किया ऐसा? मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। मैं क्या बताता, मर्द था ना, पहले प्यार से समझाना चाहा। जब वो चीख चीख कर रोने लगी तो मुझे गुस्सा आया। वो सर दीवार से मार रही थी। कामरान, आखिर कहाँ मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी? मैं बेचैन हो रहा था दूसरी बीवी के पास जाने के लिए। मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोकना चाहा, मगर मैं कहाँ रुकने वाला था। वो चीखने लगी। उसने मुझे गुस्से में कहा, मर्द हो तो तलाक दे दो मुझे। मैं भी गुस्से में था। मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कुछ समझ ही नहीं रही। मैंने ना चाहते हुए भी उसे 3 बार तलाक दे दी। वो खामोश हो गई। उसकी चीखें रुक गई थी। वो जमीन पर बैठ गई, जैसे पागल हो गई हो। मेरी आंखों में देख रही थी। मुझे एहसास हुआ मैंने क्या बोल दिया गुस्से में। मैंने उसका हाथ थामा, लेकिन उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। आंसू बह रहे थे। मैंने उसे आवाज दी, आमना मेरी बात सुनो। वो धीमी आवाज में बोली, कामरान सब खत्म हो गया। कामरान, तुमने तलाक दे दी अपनी आमना को। अब तुम मेरे नहीं रहे। वो पागलों की तरह बातें करने लगी। अब कामरान मेरा नहीं रहा। अब मैं उसके बाजू पे सर नहीं रखूंगी। अब मैं किसका इंतजार करूंगी? अब तो दुआ का हक भी छीन लिया। मेरा गुस्सा मुझे बर्बाद कर गया। सारी रात मैं उसे समझाता रहा, लेकिन वो कहाँ सुन रही थी। सुबह उसने अपने वालिदैन को बुलाया और मुझे छोड़कर चली गई। उसके माँ बाप ने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका था। कुछ दिन बाद मैं अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया। मेरी दूसरी बीवी आमना से बहुत अलग थी। उसे हर वक्त अपनी फिक्र रहती। कपड़े, जूती, पार्लर जाना, खाना बाहर से मंगवाना। अगर मैं कुछ कहता तो मुझे भी सुना देती। वो मुझे कुछ अहमियत भी ना देती। बात बात पर झगड़ा होने लगा। अभी 6 माह ही गुजरे थे कि मेरी दूसरी बीवी वो धोखेबाज निकली। वो मुझसे तंग आकर मेरा सब कुछ लूटकर एक लड़के के साथ भाग गई। मैं उजड़ गया। मैं अब अपनी पहली बीवी आमना को वापस लाना चाहता था। अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था। हर कोशिश की उसे वापस लाने की, लेकिन नामुमकिन था अब। फिर 2 साल बाद सुना उसकी शादी हो गई। एक दूर के कजन से उसका नंबर लिया। कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे देखा वो ऑनलाइन थी। मैंने अपना नाम, नंबर लिखा और अपना सब हाल लिखकर उसे बताया। मेरे आंसू जारी थे, हाथ कांप रहे थे। फिर उसकी जानिब से मैसेज आया, कामरान अब मैं जल्दी सो जाती हूँ। वो मुझे अपने बाजू पे सर रखकर नहीं सोने देते। वो मुझसे प्यार से बात नहीं करता। मुझे ताना देता है कि तुम में कोई ऐब था, इसलिए तो पहले शौहर ने तलाक दी थी। उसके 5 बच्चों की मुलाजमा हूं मैं, बस मुझे नौकरानी बनाकर लाया है। कामरान आपका शुक्रिया, आपके इस एहसान का शुक्रिया। मेरी मोहब्बत का ये सिला तो नहीं बनता था। मेरी वफादारी का बहुत अच्छा सिला दिया कामरान। मेरा ये शौहर अपने वालदा के साथ उम्रे पे गया था। मुझे घर छोड़कर के ख्याल रखूं घर का, तुम्हारे वादों का शुक्रिया। इससे पहले मैं कुछ कहता उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं चीख चीख कर रोने लगा। उसको हर रात आवाज देता हूं, उसके लिए तड़पता हूं, उसकी तस्वीर से बातें करता हूं। अक्सर लोग मुझे पागल समझते हैं। मर्द था ना, इतनी मोहब्बत करने वाली हमसफर के होते हुए किसी और के ख्वाब सजा बैठा था। मैं जिंदा तो हूं, मर जाने के लिए। ऐसे तमाम मर्दों से हाथ जोड़कर कहता हूं, खुदा के लिए कदर करो अपनी हमसफर की, कि कहीं फिर मेरी तरह आंसू मुकद्दर हो जाए। मेरी बेवफाई से आमना की जिंदगी जहन्नम बना दे। दुआ करना मैं बख्शा जाऊं। खुदकुशी को दिल चाहता है, लेकिन खुदा से डर लगता है।
मेरे घर में हर चीज बिखरी पड़ी है। रो रो कर मेरी नजर बहुत कमजोर हो चुकी है। डॉक्टर्स कहते हैं ऐसे ही रहे तो कुछ अरसे में अंधे हो जाओगे, मगर क्या करूं अब, मुझे रोए बगैर सुकून नहीं आता। दोस्तों, ऐसी कोई एक आमना नहीं, बल्कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कि जिनके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसे मर्दों के साथ भी फिर कामरान की तरह ही होता है कि वो अपनी जिंदगी भी खराब करते हैं और अपनी आखिरत भी तबाह कर लेते हैं। खुदारा कदर करें अपनी हमसफर की। मेरी हाथ जोड़कर आपसे ये गुजारिश है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आमना की मोहब्बत के लिए कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जिंदगी बदल देने वाले अक़वाल सुनने के लिए मेरा दूसरा चैनल इस्लामिक विजडम जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।